जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास पेशकश में। आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और मैं हूं आपके साथ संजय यादव। बिहार के स्वर कोकिला स्वर्गीय शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। जी हां, सरकार की तरफ से यह ऐलान हो चुका है। शारदा सिन्हा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दरअसल उनके गाए गीत हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में धरती पर जहां भी हिंदुस्तानी बसते हैं, जहां पर भारत के लोग बसते हैं, जहां पर बिहार के लोग बसते हैं, वहां पर गुनगुनाए जाते हैं। बीते कई दशकों में शारदा सिन्हा छठ की सबसे बड़ी पहचान बनी रही है। जैसे बंगाल में वीरेंद्र कृष्ण भद्रा की आवाज में महालया के बिना दुर्गा पूजा अधूरी मानी जाती है, वैसे ही शारदा सिन्हा के गीतों के बिना छठ की पूजा पूरी नहीं होती। और विडंबना देखिए, पिछले साल छठ के दिन ही शारदा सिन्हा दुनिया को अलविदा कह गई थी और अब उन्हें देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से उनके चाहने वालों और परिवार में बेहद खुशी का माहौल है। शारदा सिन्हा की बेटी वंदना और उनके बेटे अंशुमन सिन्हा ने, आपको बता दें कि इस पर उन्होंने भी खुशियां जाहिर की हैं। और जो छठ की महिमा है, अगर आप याद करिए तो पूरे दुनिया में छठ की महिमा को पहुंचाने में सबसे अगर बड़ा रोल था किसी का, शारदा सिन्हा का ही था। उनकी आवाज़ के बिना, उनके भजन के बिना, उनके मधुर संगीत के बिना खुशबू कभी छठ की कल्पना नहीं की जा सकती थी और नहीं की जाएगी। जहां भी आस्था का सैलाब उमड़ता था घाटों पर छठ के दौरान, हर जगह भजन के तौर पर एक ही आवाज़ सुनाई देती थी, वो शारदा सिन्हा ही थी। बिल्कुल। और इस खास मौके पर हम बातचीत भी करेंगे उनके बेटे अंशुमन सिन्हा से और बेटी वंदना सिन्हा से। और क्योंकि देखिए, आज का दिन अपने आप में काफ़ी ख़ास हो जाता है जब ये सम्मान मिला है। तो ऐसे में चलिए सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ वंदना सिन्हा भी जुड़ी हुई हैं, अंशुमन सिन्हा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये बता दें कि ये दोनों लोग बेटी और बेटे हैं। वंदना सिन्हा शारदा सिन्हा की बेटी हैं और अंशुमन सिन्हा शारदा सिन्हा के बेटे हैं। आप दोनों का स्वागत है लाइफ टाइम में। और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि तीनों पुरस्कार जो नागरिक सम्मान होते हैं भारत के, आपके माताश्री को तीनों पुरस्कार मिला है, भारत सरकार ने सम्मानित किया है। सबसे पहले ये बताइए कि ये जैसे ही घोषणा हुई थी, महसूस कैसा कर रहे हैं आप दोनों लोग? आपके माँ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि ये जुड़ी है जो। वंदना, सबसे पहले मैं आपसे चाहूंगा आप ही शुरुआत करिए। गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी नमस्कार। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं हम सब इस पल, इस मौके पर परिवार के सभी सदस्य और हमारा पूरा भारत और हमारा देश इस जश्न को मनाने के लिए बिल्कुल बहुत खुश है कि आपने माँ को सम्मान दिया और बहुत इस बात की खुशी है। जी बिल्कुल। और लगातार हम बातचीत आगे भी करेंगे। अंशुमन सिन्हा भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, लगातार जो जुड़ाव है आपका वो देखा गया, लगातार कई तस्वीरें सामने आई जो हमने देखी कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी होते हुए नजर आए। आज जब ये बड़ा ऐलान हुआ तो फिर आप कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या लगता है आपको कि जिस गौरव की हकदार थी शारदा सिन्हा, क्या वो उनको मिला है? जी 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 बिल्कुल वो मिला है। और जब ये घोषणा हुई थी उस वक्त एक समझिए कि एक वैक्यूम सा अंदर में फील हुआ था मुझे, क्योंकि मैं खुश होके जाऊं किसके पास और दौड़ के किसको गले लगाऊं, ये जो दूरी है ना, इसने थोड़ा सा दुखी किया अंदर से। बाकी दिल के अंदर बहुत गौरव की अनुभूति हुई और लगा कि हाँ, जाते जाते उनको एक सच्ची श्रद्धांजलि भारत सरकार ने इस स्वरूप में भी मैं इसको देखता हूँ कि बहुत सच्ची श्रद्धांजलि भी है और उनके कलाकृति को और लोक संस्कृति को ये सम्मान है। बिल्कुल सही आपने कहा कि लोक संस्कृति को ये सम्मान है। बिहार में जब भी आप जाइए या फिर जब छठ का माहौल आता है, मौका आता है, त्यौहार आता है, तो बिना आपके माताश्री के सुर के बिना ये कभी हम लोग खुद उम्मीद नहीं कर रहे थे। मैं बहुतों बार बिहार गया, खुशबू भी वहीं की रहने वाली हैं, और जो जुड़ाव था वो मिट्टी से, सिर्फ एक संगीत ही जरिया नहीं था,
मुझे लगता है कि भोजपुरी में पहली ऐसी सिंगर थी, पहली ऐसी वो लोक कलाकार थी जिन्होंने घर को हर एक संगीत के माध्यम से एक दूसरे से जोड़ा और मिट्टी का जुड़ाव महसूस करवाया था। वंदना, मैं चाहूँगा कि ज़रा अगर आप कुछ कह सकें, बता सकें, आपके दर्जनों साथ में जो भजन के संगीत के वीडियो हैं सोशल मीडिया पर लोग इस वक्त शेयर भी कर रहे हैं, आपके साथ सुर जोड़ी भी बनती थी, कुछ अगर बता सकें, गुनगुना सकें, कह सकें यादों के लिए। जी, वो माँ के साथ बिताए हुए अविस्मरणीय पल हमारे जो उनके साथ बीता है, वो ज़िंदगी भर के लिए एक तोहफ़ा है हमारे लिए। हमारी गुरु है, हमारी माँ है, तो उनके साथ जो स्टेज पे गाने का मौका होता था, तो वो बहुत, आपने देखा होगा कि बहुत खुशी से अपने गीतों को बहुत खुशी से अपने गीतों को प्रस्तुत करती थी। तो हमें बहुत प्रोत्साहित करती थी गाने के लिए कि कैसे गाओ, कैसे प्रेजेंट करो। तो मैं उनका गाया एक गीत वो सुनाती हूँ जो इस अवसर पे अच्छा होगा। जी। हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया, हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया, पूरब आसाम सोबे पश्चिम बम्बैया, हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया, हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। हमरा देशवा में भक्ति अपार बा, तुलसी मीरा और सूर सुजान बा, घर घर में भारत माता के जयकार बा, हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया, हमार देशवा सोनवा के चिड़ैया। क्या बात है वंदना जी, बहुत ही खूबसूरत, और सचमुच कुदरत ने आपको भी नवाजा है और आशीर्वाद दिया है, और हम उम्मीद ऐसे ही करते हैं कि आप यूं ही गाती रहें, आप रहिए हमारे साथ लगातार। अंशुमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, देखिए एक किस्सा याद आता है कि जब आप बिहार की बात करते हैं तो कुछ समय पहले अगर आप बैक में जाएँ तो बिहार के लिए बहुत सारी जो चीज़ें थी वो क्लियर अच्छी नहीं थी। मतलब लोग आपको चिढ़ाते थे, कई तरह की बातें होती थी। भोजपुरी का एक ऐसा दौर आया जब गाने जो हैं थोड़े अच्छे से नहीं बनते थे। ये वो दौर था जब शारदा सिन्हा जी के गानों ने एक कहते गर्व के पल हर बिहारियों को दिए। ना सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब छठ गीत बजते थे तो हर बिहारी जो है वो गर्व से कहता था कि हमारे बिहार की हैं शारदा सिन्हा। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है। और मुझे तो इस वक्त ये एक्सप्रेशन अच्छा लगता है इसको कहने के लिए कि उनके गीत भोजपुरी और संस्कृति के लिए गंगा जल हैं, कि वो एक बूंद से भी पूरा का पूरा जल गंगा जल में परिणत हो जाता है। तो उन्होंने जिस तरह से सजाया, संस्कृति को संवार कर रखा, संरक्षित करके रखा, और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को अनुशासित करते हुए अपना पूरा संगीत का जीवन जो वो जी हैं, वो एक ऐसी जीवन शैली है जिसको युवाओं को समझना चाहिए, देखना चाहिए, सीखना चाहिए कि लोकप्रियता सब कुछ नहीं होती। और उनके ऐसे कैप्शंस भी हमेशा आते थे कि लोकगीत बेचने के लिए बाजारू होना ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से उन्होंने, और घर आंगन के गीतों को चुन करके, ऐसा नहीं है कि विशेष करके सारे गीत लिखवाए ही गए थे। कुछ गीत जो सीधा घर आंगन में गाए जाते थे, जो गांव में चाची दादी नानी लोग गाती हैं, उन गीतों को उन्होंने परिमार्जित किया अपनी शैली में। और उनकी ये जो गायन शैली है, यही खासियत है उनकी कि अपनी जो खनकदार आवाज़ है, जो वो ड्रामेटाइज करते थी अपनी आवाज़ में, एक पूरा नाटकीयता के साथ स्वर में वो सारे एक्सप्रेशंस ले आना। आपको स्क्रीन पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप श्रवण भी करते हैं तो आपको वो एहसास अंदर आ जाता है। ये उनका एक विशेष गुण था और ये सीखने लायक है।
यही तो सब हर एक हिंदुस्तानी तक पहुंचता था। बिल्कुल सही आपने कहा अंशुमन। वंदना जी, चूंकि आपकी तो माता जी रही, इनके अलावा आपके गुरु भी हैं, वो संगीत के सुर को कहा जाए कि शुरू से अंत तक पकड़कर सीख देने में बड़ी भूमिका उनकी रही। और बहुत बार आप लोगों ने साथ में स्टेज जब साझा किया तो लोगों की तालियां भी उसको सराहित कर रही थी, अप्रिशिएट कर रही थी। चूंकि अब माता जी आपके साथ नहीं हैं और छठ के वक्त उनका देहांत हुआ, कहा जा रहा है कि छठी मैया ने अपनी गोद में उनको बुला लिया, छठी मैया की वो बेटी थी। कुछ लम्हे हम जानना चाहेंगे, वो जुड़ाव आपसे जानना चाहेंगे। क्या वो कहती थी, क्या सीख देती थी और कैसी उनकी सोच थी बिहार को लेकर, संगीत को लेकर, परिवार को लेकर? जी, उनका मानना था कि परिवार सबसे ऊपर है और उसके साथ लेकर ही सबको चलना है। तो उनको हमने ये करते हुए भी देखा और उसके साथ हमने उनको घर में सबकी जगह अपनी ड्यूटी करते कराते और उसको कैसे संचालन करना है उसके साथ अपना काम करते हुए देखा और ये सीखा मैंने। क्योंकि जब हमारी शादी हो गई तो मुझे एहसास होने लगा कि माँ कैसे करती होंगी जब बाहर भी जाना, क्योंकि हम उनके साथ बाहर भी जाते थे तो बाहर भी मैंने देखा कि वो कैसे सभी चीज़ों को मैनेज करती थी। तो स्टेज की प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए, तो अपने जो प्रांत की, जैसे एक परिवार को साथ लेके चलना है वैसे ही अपने प्रांत, अपने मिट्टी को भी कैसे उसकी सारी चीज़ों को साथ लेके चलना है, ये सारी बहुत बारीकियों से मैंने उनको देखा और सीखा ज़रूर है। तो परिवार को वो लेके चलती थी। दूसरी बात है कि गायन में उन्होंने हमेशा अपने तरीके का जो लिरिक्स है उसको प्रेफर किया, उसको चूज़ किया गाने के लिए। अगर उन्होंने माटी की चीज़ों को भी गाया है, गाली भी गाई है, तो परोसने का तरीका उन्होंने सुंदर तरीके से गाया है। बिल्कुल उसको सही। कैसे और अच्छा बनाए, कैसे सुंदर बनाए, कैसे लोगों तक पहुंचने में, सुनने में आसान होगा, ये मैंने उनसे ज़रूर सीखा है, समझा है। और उन पलों को मैं जी हूँ, मैं सौभाग्यशाली हूँ। बहुतों को ये मौका नहीं मिलता, मैं उनकी गोद में खेली हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। और आज मुझे इस अवसर पे बोलने का मौका इसलिए मिल रहा है, ये मेरा सौभाग्य ही है। तो मैं बहुत अभिभूत हूँ इस बात से और खुश हूँ। बस एक ही अफसोस है कि इस समय में अगर ये 1 साल पहले मिला होता, माँ होती, तो इस पल को हम 4 चांद लगाए होते और हम तब जो आनंद करते वो बात ही कुछ और होती। लेकिन कोई बात नहीं, ये अवसर अब आया है और उनके नहीं रहने के बाद आया है। तो अब हम सब परिवार, पूरा बिहार, हम सब इसको मनाएंगे, हम सब उनकी याद को ताज़ा रखेंगे। वंदना जी, आपकी आवाज़ में आपकी माता के सुर की झलक दिखाई दे रही है। छठ कोकिला कहा जाता था। आज जब इतनी बड़ी घोषणा हुई है, सरकार ने इतना बड़ा फैसला लिया है, इतने बड़े सम्मान से नवाजा जा रहा है आपके माताश्री को, तो छठ में जो आपने भजन अपने माताश्री के साथ गाए हैं, अगर उसको आप गुनगुनाएं, लोग सुनना चाहते हैं, शारदा जी की आवाज़ को फिर से महसूस करना चाहते हैं। जी, मैं तो यही कहूँगी कि वो आवाज़ तो जादुई थी, वो तो आपको मिल नहीं सकती। हाँ, लेकिन उनके गाए गीतों को मैं गा रही हूँ और गाऊंगी, तो वही एक सुनाती हूँ जो वो हमेशा गाया करती थी। बिल्कुल। पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देवई है छठी मैया। पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देवई है छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया। केला सेब नारियर कीने गईनी बजरिया देखब है छठी मैया। ओ तही लगल बड़ी देर देखब है छठी मैया। ओ तही लगल बड़ी देर देखब है छठी मैया।
पटना के घाट पर हम हूँ अरगिया देवई है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट, देखब है छठी मैया, देखब है छठी मैया। बहुत खूबसूरत वंदना जी। और सच में जब आप गा रही हैं तो एक जो छवि है वो हमारे सामने आती है और हम वो अभी भी याद करते हैं कि किस तरीके से शारदा सिन्हा जो है वो गाती थी और लगातार मतलब उनके गानों को सुनकर हम बड़े हुए हैं, वो एहसास कभी नहीं जाता। बिल्कुल सही। और जैसे ही गा रही थी वंदना जी, देखिए खुशबू, वो महसूस हो रहा था, वो जुड़ाव, रोंगटे खड़े हो जा रहे थे, जैसा लगता हमको उन्हीं को सुन रहे हैं। आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए। देखिए जो स्वर कोकिला जिन्हें कहा जाता है बिहार की, उनको जब इतना बड़ा सम्मान मिला तो आज ये मौका खास है और इसलिए लगातार शारदा सिन्हा जी की बेटी वंदना और साथ ही साथ उनके बेटे अंशुमन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशुमन, आपका रुख करते हुए मेरा सवाल ये है कि मैंने पढ़ा है और जिस तरीके से मैंने कई सारी बातें देखी हैं कि कितना संघर्ष उन्होंने देखा, क्योंकि बहुत ही संभ्रांत परिवार से आती थी, इसलिए बहुत संघर्ष करना पड़ा संगीत की दुनिया में आने के लिए, लेकिन जब आई तो ऐसे छाई कि बिहार का जो गौरव है वो बनती हुई नजर आई। इस पूरे संघर्ष को कैसे देखते हैं? ये इस संघर्ष को मैं उनके विहंगम व्यक्तित्व से जोड़ूंगा। जो उनकी गायकी और संगीत है वो एक अलग अध्याय है और वो उनका जो दैवीय गुण लेकर के वो आई थी इस धरती पे, तो उसकी तो बात अलग है। पर जिस सांचे में किसी चीज़ को रखा जाता है वो भी बहुत ज़रूरी है और वो सांचा उनका व्यक्तित्व था। अनुशासित और सुंदरता का ख्याल रखती हुई, जिसको कहते हैं कि हमेशा सोबर लाइन लेंथ पे चलना उनको अच्छा लगता था। कभी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ वो नहीं बढ़ती थी, हमेशा सहजता का साथ उन्होंने लिया। इसीलिए आप देखेंगे कि उनके पहले ऑडिशन में जब टैलेंट हंट में उनको सेलेक्ट किया गया था, उस समय वो बताती थी कि लोग जहाँ इन्हीं लोगों ने ले ली ना दुपट्टा मेरा गा करके ऑडिशन जीत रहे थे, उसमें सेलेक्ट हो रहे थे, तब उन्होंने वहाँ मैथिली का, क्लिष्ट मैथिली का द्वार के छेकाई नेगा पहिले चुकैयो यो दुलरुआ भैया, ये गाया था। और वहाँ उस फोक की जो अर्क होता है लोक संगीत का, उसको किस्मत से बेगम अख्तर जी ने खुद सुना और उन्होंने इसको उनको शाबाशी दी और उनको आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिया। तो आप देखिए कि वो उन्होंने कुछ हाई क्लास इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं चुना था, वो उन्होंने घर का एक गाना उठाया उन्होंने और वो उसको वहाँ पर ऑडिशन में प्रस्तुत करती हैं। तो ये व्यक्तित्व की बात है कि उनको कितना ज़्यादा अपनी मिट्टी से प्यार था कि वो उसको पकड़ के रही हमेशा कि नहीं, मैं गाऊंगी तो मैं अपना फोक गाऊंगी, मैं बाहर का या बॉलीवुड का दूसरे का गाया हुआ गाना क्यों गाऊंगी, मैं अपना फोक गाऊंगी। और यही ज़िद उनके पूरे जीवन में लगा रहा। वो बॉलीवुड की तरफ उन्होंने कभी भी कोई उनके अंदर लालच नहीं आया कभी कि हाँ मुझे, वो बहुत आसान था उनके लिए। बॉलीवुड में कदम तो रख ही चुकी थी और इतने ऑफ़र्स आते थे गानों के और इसके ऑफ़र्स आते थे कि आप यहीं रह जाइए, आप कुछ महीने बस यहाँ रह जाइए तो इंडस्ट्री में आप राज करेंगी। पर इन बातों का लपेट कभी उनके सर पे आया ही नहीं, क्योंकि उनको हमेशा ये दिखता था, वो कहती थी, दीदी को भी अच्छे से याद होगा, कि ध्रुव को छोड़ के अध्रुव की तरफ कभी मत जाओ। तो ये जो संघर्ष उनका था ना, वो इस व्यक्तित्व के कारण इसको वो कर सकी। जो उनके अंदर सच्चाई थी, जिस तरह से वो संबंधों को खुद देखती थी, उसी तरह से वो गीतों में आप देखते हैं शादी के गीत इतने अच्छे क्यों लगते हैं, क्योंकि जिस प्यार से वो बउआ, दादी, चाची को उच्चारित करती हैं ना, वो उनके अंदर की भावना है। और वो भावना इसलिए है कि उसको वो स्वयं जीती हैं। अगर वो यहाँ से उठ करके बॉलीवुड में जीना शुरू कर देती ना, तो अपनी मिट्टी से अपरूट हो जाती शायद। और वहाँ की भाषा शैली में आना ही पड़ता है किसी को। एक प्रोफेशनल हज़ार्ड है ये कि आपको उसी तरह से बोलना है, उसी तरह से चलना है, आपके आगे पीछे कुछ आवरण आ जाता है। इन सब में कभी नहीं रही। एक जैसा उनका जो पहनावा था वो अपने आप में एक एग्जाम्पल था। साड़ी हमेशा ग्रेसफुल पहनना, बिंदी और वो सिंदूर लगा करके, उस तरह से अपने आप को उन्होंने प्रस्तुत किया सदा। और जितना संघर्ष उन्होंने देखा है, अभी वो आने वाले दिनों में सामने ज़रूर आएगा किसी न किसी माध्यम से, ताकि लोग समझें कि किस किस तरह के संघर्ष होते हैं। पर परिवार के स्तर पर हो,
समाज के स्तर पर हो या सामंती समाज के रहते हुए भी वो किस तरह से उन्होंने मंच पर गाया। जिन दिनों उनको ये कहा गया कि भाई ठाकुर की बेटी स्टेज पे गाई, तो ये कैप्शन निकला था एक बार कि सुखदेव ठाकुर मेरे नाना जी का नाम था। तो ये ऐसा हो गया कि भाई ये तो गलत हो जाएगा। पूरे गांव के लोग पहुंच गए घर पे ये कहने के लिए कि ये आपने गलत किया है, समाज में बेटी को मंच पे ले गए हैं। और नाना जी ने उस समय वो एक दीवार बन के खड़े हुए और उन्होंने कहा कि ये उसकी कला है और ये इस कला को ये अगर आगे नहीं लेकर के जाएगी तो मैं इसको कुंठित कर दूंगा, ये पाप मैं नहीं कर सकता, आप भी इसके भागीदार मत बनो। इस तरह से उन्होंने समाज को जो है वो सिखाया कि ये गलत है। फिर बाद में पिताजी का जब साथ मिला तो उनका ये गुण था कि माँ थोड़ा परफेक्शनिस्ट थी हमेशा नेचर से, वो हमेशा सब चीज़ों को एकदम प्रॉपरली करके ही आगे बढ़ना चाहती थी। जब तक वो पूरा ना हो जाए, जब तक उनका रियाज 100% 1000 बार जब तक गाने को नहीं गा लिया तब तक रिकॉर्ड नहीं ही कराती थी वो। वहीं पे पिताजी का जो व्यक्तित्व था ना वो बुलंद था और त्वरित कि कोई डिसीजन लेकर के तुरंत आगे बढ़ जाना। तो जो प्लस माइनस होता है रिश्ते का वो यही था कि वो जहाँ परफेक्शनिस्ट थी वो वेट करती थी, वहाँ पिताजी तुरंत गए और डिसीजन लेके हाँ जी चलो मैंने टिकट करा लिया है, अब जाना है ऑडिशन के लिए। अरे आपने क्यों करा लिया टिकट, लेकिन नहीं कुछ नहीं अभी चलना है। तो इस तरह का साथ पिताजी का जो है वो हमेशा उनके साथ उस तरह से बना रहा। संघर्षों से नहीं घबराना उनकी एक आदत थी और उनके अंदर एक डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी नेचुरल क्वालिटी थी। हमने ये, और दीदी को अच्छे से याद होगा कि हमने जब भी उनको मंच पर किसी परेशानी में पाया है, देखा है, तो वो जितनी ज़्यादा इमरजेंसी या जितनी ज़्यादा कठिनाइयों का समय है वो उतना ही ज़्यादा मजबूत हो जाती थी। और आम बिल्कुल दिखाई देता था उनके व्यक्तित्व में अंशुमन। अच्छा ये बताइए, आप भी संगीत से जुड़े हैं, कुछ गुनगुनाते आप भी हैं? जी हाँ जी। तो मैं चाहूंगा कि अपनी माता जी के वो गीत जो दुनिया सुनती है एक बार आपके भी मुंह से हो जाए। जी और दीदी बैठी है, मैं क्या गाऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर गुनगुनाऊंगा, वो बहुत अच्छा गाती है। तो मैं एक विनोदपूर्ण गाना गा लेता हूँ क्योंकि दुख तो अंदर भरा है लेकिन खुश होने की कोशिश करना बहुत ज़रूरी है जी। तो आपको याद होगा गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो गाना जो फिल्म में आया था। बिल्कुल। तार बिजली से तार बिजली से तार बिजली से पतले हमारे पिया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, और सासू बता तूने ये क्या किया। सूख के हो गए हैं चुहारे पिया, सूख के हो गए हैं चुहारे पिया। बेचारे पिया सब हारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं, टक 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 कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया, कुछ खाते नहीं हैं हमारे पिया। और सासू बता तूने ये क्या किया, तार बिजली से पतले हमारे पिया। वाह क्या बात है। हम तो चाह रहे थे कि आप भाई बहन साथ में बैठे दोनों लोग डुएट कर लिए होते, लेकिन सबके सुर आपके घर में एक से बढ़कर एक हैं। और जो संघर्ष आपने कहा कि माता जी ने जब दहलीज पार करने की सबसे बड़ी चुनौती थी, उसमें आपने के नाना जी का सबसे बड़ा योगदान था, लेकिन उसके बाद दुनिया के सामने अपनी मिट्टी के जुड़ाव को महसूस करवाना ये उससे भी बड़ी चुनौती थी। और वंदना जी, इसको कैसे आपने महसूस किया? चूंकि माँ की गोद से कोख से जन्म लेने के बाद गोद, उसके बाद उंगली पकड़ के चलना, फिर यहाँ तक पहुँचना, लोग हम सब तो कहानियाँ, कथाएं या फिर जो बातें आती हैं सुनते हैं, आपने तो वो महसूस किया है। उसको ज़रा आप अगर शब्दों में बता सकती हैं, वो अब तक का साथ कितना महत्वपूर्ण था, उनके जाने के बाद क्या ऐसा है जो अब आप लोग महसूस करते हैं कि ये होना चाहिए था, वो आभा,
वो कहा जाए कि वो मुखमंडल जिसको देखकर आप लोग बड़े हुए, अगर वो यादें साझा कर सकें, वो कीमती वक्त जो बिताए हैं उसको बता सकें तो। जी, वो उनके विचार जो हैं वो बहुत ज़मीनी तौर से मैं कहूँगी कि वो सभी चीज़ों से जुड़ी होती थी। अगर एक बेटी को अपने और बेटे को कैसे दोनों को उनके दोनों जिम्मेवारी के साथ क्या करना और क्या नहीं करना है। कोई आया है तो हम लोग भी जब टीनेजर्स होंगे तो आजकल के बच्चे भी ऐसा करते हैं। हम भी क्या है कि जल्दी पहले आके पैर नहीं छूते थे, शर्म आती थी कि पैर छूने बोल रही है, बट वो बुला के हमारे घर हमेशा लोग आया करते थे तो आओ पैर छुओ, पैर छू, बैठो तो बैठे। तो मतलब एक तो अनुशासन उनका वो तो था ही कि कैसे चलना है, कैसे करना है, और डांटती नहीं थी, सिर्फ बोलती थी। उस बोलने से ही हम लोग जो है वो उनकी सारी बातों को एकदम फॉलो करते थे। तो उनका हर चीज़ में, खाने, उठने, बैठने, लोगों से मिलने, सब में जो है एक गृहिणी वाला विचार भी था, और उसके साथ साथ बाहरी दुनिया में कैसे चलना है इस पर भी ये ज़रूर है कि आप देखिए कि एक नारी जो है वो कोई भी कैसे अपने घर से बाहर आती है और सीखती है, सब कुछ करती है, उसमें वो कैसे अलग थी कि अपने कॉलेज में भी वो अपने बच्चों को, अपने जो विद्यार्थी हैं उनको सिखाना है, उनको भी जो है अपने घर में कैसे बिहेव करना है, कैसे नहीं करना है। एक शिक्षक का वो भी काम होता है। तो वो एक शिक्षक भी बहुत अच्छी थी इस मतलब में कि उनको राह दिखाना है। तो हमें भी घर में भी वो ऐसा ही सिखाया करती थी, बताया करती थी। और तहजीब, तरीका, तौर तरीका बहुत ज़रूरी था। अच्छे से बोलना, तरीके से बात करना, बड़ों से बहुत विचार से बात करना। तो ये उनका जो बेसिक चीज़ों पर बहुत जोर था कि ये होना बहुत ज़रूरी है। तुम बाहरी चीज़ों को सीखो ना सीखो, और पढ़ाई में अच्छा करना है, मन लगेगा, बहुत अच्छा करना है, संगीत को गाना है, अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखना है। तो वो इन सारी चीज़ों को खुद भी करती थी और हमें भी इस ओर आकर्षित करती थी करने को। और माता पिता को हमने, जैसे घर में कल हम इसी पर बातचीत कर रहे थे कि हमने अपने माता पिता को आपस में मतभेद होते भी देखा है, बिगड़ते भी देखा है, लेकिन हमारे पिता कभी वो मान जाया करते थे, कभी ये मान जाया करती थी। तो ये भी एस्पेक्ट जो हमने बड़े हुए सब बच्चे देखते हैं, तो उसको भी हमने सीखा है कि वो एक सेलिब्रिटी होते हुए भी अपने पति को हमेशा ही उनको एक इम्पॉर्टेंट स्थान देते हुए, उनको हमेशा ही उनका जो साथ मेरे पिता ने दिया है और उनके फादर ने दिया है, तो उनको राइट जो है उनका क्या कहे कि उनको सही हमेशा उनका योगदान को याद रखिए वो अंतिम वक्त तक। तो एक सक्सेसफुल लेडी, कोई भी नारी आज की, उनका ये धर्म ज़रूर है कि अपने परिवार के साथ कैसे चले। तो हमारी यादें बहुत सारी हैं, बहुत तरह की हैं, तो मैं तो बहुत बोल सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है चाहते हैं कि आप बताएं, क्योंकि हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए वंदना जी, एक वक्त आता है जब आप छठ की, जैसे हम बात करते हैं, सिर्फ छठ की नहीं है, इनफैक्ट आप जब भी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आपको अपने क्षेत्र से जुड़ना है, तो हम शारदा सिन्हा जी के गाने सुन लेते हैं और हमें लगता है कि हम कनेक्ट हो गए। वो कनेक्शन महसूस हर व्यक्ति करता है वहाँ का। लेकिन वंदना जी देखिए, जो बेटी और माँ का रिश्ता होता है ना, वो बहुत ही खास होता है। ऐसे मौके पर जब इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है, क्या वो क्षण है जो सबसे ज्यादा याद आता है? कुछ वो पल शेयर करना चाहेंगी जो शारदा सिन्हा जी के साथ बीते आपके, और वो बहुत खूबसूरत है, जो हमारे दर्शकों को भी आप बताएंगी? कोई बातचीत रही हो आपकी वैसी, कुछ उन्होंने ऐसा कहा हो जो आपको अभी भी याद आती है वो चीज? बिल्कुल। देखिए वो कहती थी कि मुझे बहुत कुछ अभी करना है, तो उनका जो करना जो कुछ था उनको, वो जो अधूरा रह गया, ये मुझे अफसोस होता है, क्योंकि उनके मन में था, वो करना चाह रही थी, उस ओर वो बढ़ भी रही थी, क्योंकि थोड़ी अस्वस्थ हुई और थोड़े समय से अस्वस्थ रह रही थी, उस बीच भी वो अपना काम कर रही थी। लेकिन जो हमने सोचा वो पूरा नहीं कर पाए हम लोग, वो थोड़ा अधूरा रह गया। तो इस बात का अफसोस मुझे होता है कि उन्होंने जो सोचा, हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि अब आगे करना है, उनके स्वास्थ्य के अब जो थोड़ा कमज़ोर है उसके साथ ही ये सब काम करना है, लेकिन नहीं कर पाए। तो
इसका अफसोस उन्हें भी था ही कि अब करना है और नहीं कर पाए। तो वो है, और इस पल में वो खुश होती, बहुत खुश होती, अपने माता पिता को याद करती, क्योंकि वो जुड़ी हुई थी अपने घर, अपने भाइयों को याद करती, उनसे बातचीत करती, अपने सभी जो अपने घर के लोग हैं उनसे बातचीत करना, उनको घर बुलाना, खुश होना। मेरे पिता बहुत खुश होते थे कि अच्छा ये सेलिब्रेशन का मोड उनका तो शुरू हो जाता जैसे ही फ़ोन आता, और तो वो चीज़ों को हम बहुत मिस करते हैं कि अब तो वो बस यादें बन के रह गई। और माँ जो है वो इस बात को, आपकी माता जी न सिर्फ बल्कि छठ मैया की वो सबसे बड़ी भक्त के तौर पर जानी जाती थी। भगवान राम के भी बहुत सारे उन्होंने संगीत गाए थे, वंदना या फिर कहा जाए कि धुन गुनगुनाई थी। और जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा था, 2 उनके जो संगीत थे मुखारविंदु से वो गूंज रहे थे। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, या फिर जो एक गारी होती है कि आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया, ये लोग कह रहे थे कि यही देखिए शारदा सिन्हा की आवाज़ का जादू यही है कि मिथिला से उत्तर प्रदेश के अयोध्या को जोड़ दिया जाता है, और इससे न सिर्फ ये 2 अलग अलग क्षेत्र जुड़ते हैं बल्कि पूरा हिंदुस्तान जुड़ जाता है। आप भी उसको गुनगुनाती थी, अगर इस मौके पर उनको याद करते हुए उनके इस भजन को आप दोहराएं, गुनगुनाएं तो बड़ा अच्छा लगेगा। जी ज़रूर सुनाती हूँ। मेरा गला ही थोड़ा ख़राब है इस वक्त, मतलब सर्दी से गुजर रहा है, बट मैं सुनाती हूँ। राम जी से पूछे, राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। ई बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, बूढ़ा बाबा के पाकल पाकल दाढ़ी, देखन में पातार, देखन में पातार, खाए भर थारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। कहथिन स्नेह लता मन में बिचारी, कहथिन स्नेह लता मन में बिचारी, हम सब लगै छी पाहुन, हम सब लगै छी पाहुन, सरहोज कोई साली, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ। राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ लोगवा देत काहे गारी, बता द बबुआ हो, बता द बबुआ। वाह, क्या बात है वंदना जी, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने गाया है और मंत्रमुग्ध हो गए हैं हम। और सचमुच एक अलग ही दुनिया जो है वो हो जाती है जब आप शारदा सिन्हा जी के गानों को सुनते हैं, और ख़ास करके जब हम आपके माध्यम से उनके गानों को सुन रहे हैं, तो ये भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत पल है। अंशुमन, मैं अब आपका रुख करना चाहूँगी कि जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने ये कहा कि उनका संघर्ष काफ़ी बड़ा है और उस संघर्ष को हो सकता है कि दुनिया देखेगी भी, तो क्या किसी माध्यम से उस चीज़ को उस प्लेटफॉर्म पर लाने की सोच रहे हैं आप? और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि देखिए कई ऐसे युवा हैं, जब शारदा सिन्हा जी गई तो एक युग का अंत हुआ है। ऐसे में जब उनके सारे संघर्ष को आप लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही प्रेरणा वाली बात जो है वो सामने आ सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। जी, ये मेरा बहुत दिली ख्वाहिश है। माँ की भी बहुत ऐसी इच्छा थी कि मैं किसी न किसी फॉर्म में डॉक्यूमेंट करूं उन चीज़ों को और हमेशा सामने लाऊं लोगों के। क्यों वो मुझे कहती थी, क्योंकि मेरी जब मैं छोटा था तब से मुझे साहित्य से भी बहुत लगाव था, तो मैं कविताएं लिखता था या कुछ आलेख लिखा करता था, तो उनकी ऐसी इच्छा होती थी। तो एक तो वो फॉर्मेट है, प्लस अब है कि लोगों को अब फिल्म जगत में ज़्यादा उस तरह का
जो लाइफ दिखाया जाता है वो देखने की इच्छा होती है, वो भी फॉर्मेट है। तो ऐसे और आर्काइवल वैल्यूज़ जहाँ पर होते हैं चीज़ों के, जैसे संगीत नाटक अकेडमी हो गया और जो भारत देश का ये सब संस्थाएं जो हैं, तो इन जगहों पर जो डॉक्यूमेंटेड हैं उनसे भी, और जो हमारी स्मृति में हैं, जो हमने कुछ बचा के रखा है यादों को, उसको एक प्रॉपर फॉर्म दे करके दुनिया के सामने लाना, ये हमारी इच्छा है कि इसको हम पूरा कर सकें और जल्द से जल्द करें, ताकि इसको लोग समझें। अभी सब कुछ ताज़ा है और लोग जल्दी से कनेक्ट भी कर पाएंगे उससे। बिल्कुल। ये तो बहुत इंतजार तो इस ज़रूरी बात का रहेगा ही अंशुमन। अच्छा अंशुमन, जो शारदा सिन्हा जी हैं, कई गाने तो वंदना जी से हमने सुन लिया, आपके दिल के करीब कौन सा उनका गाया हुआ गीत जो है वो है, और वो अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? हाँ बिल्कुल, मेरे दिल के तो सब इधर वो जो फोक रहता था उसके अलावा भी वो जो गाती थी ना, मैं हमेशा कुछ ऐसा अलग सा चुना करता था और वो मेरी आदत थी। तो मुझे उनके और अलग तरह की ऐसी रचनाएं हैं जिनसे बहुत प्यार रहा मुझे बचपन में। वो गज़ल भी बहुत गाया करती थी, गीत भी गाती थी, और मतलब ऐसा था कि हम लोगों ने वही रियाज ज़्यादा सुना है, गीत, गज़ल, भजन और क्लासिकल। लोकगीत का रियाज हमने कभी बहुत मुश्किल से सुना है। लोकगीत वो सीधा जाके गाती थी, और जो रियाज होता था वो मतलब जो काम की तैयारी है वो सब शास्त्रीयता से और गज़लों से और गीत से, भजन से, ऐसी चीज़ों से वो ज़्यादा किया करती थी। और मतलब दीदी को भी याद होगा अगर, तो दीदी की जगह थी हारमोनियम के पास ही वो उसको सुला दिया करती थी, और मैं जो है वो तबले और हारमोनियम के बीच में सो जाता था कभी कभी जब वो रियाज करती थी। तो उन दिनों में फिर मतलब एक साथ कान में सब कुछ पड़ता रहा है हम लोगों के। तो जो स्मृतियाँ आती हैं उस समय की, माँ गाया करती थी कुछ गज़लें बड़ी अच्छी थी। प्यार का ये दुश्मन ज़माना है, प्यार का ये दुश्मन ज़माना है, प्यार करके देखा, इकरार करके देखा, अंदाज भी निभाए, रिवाज भी सजाए, मगर दिल ने इतना ही जाना है, प्यार का ये दुश्मन ज़माना है। तो ये अंदाज़ आपने कभी नहीं सुना होगा इस तरह से, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ा पीछे रह गई, और लोक संगीत जितना वो केकरा से कहाँ मिले जाला, कोयल बिन बरगिया और पनिया के जहाज से, ये सब गीत इतना ज़्यादा हुआ कि ये सब दब गया था। पर ऐसी ऐसी चीज़ें भी वो बहुत गाया करती थी, मुझे बहुत पसंद था। और दूसरा एक जो वो गंगा गीत गाती थी, उसमें एक लाइन आती थी, वो मांगीला हम वरदान है गंगा मैया। तो उसमें जब भी वो लाइन आती थी कि राम जैसन बेटा तो दीहा बेटी सीता समान, मैं जब भी छोटा था तो मुझे यही लगता था कि ये तो मेरे और दीदी की ही बात हो रही है। इसीलिए मुझे वो गाना जो है सबसे ज़्यादा मेरे दिल से करीब रहता था, और मैं उसको खूब वो वाला लाइन ही पकड़ के ज़्यादा गाता था मैं। जी, मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान है गंगा मैया, मांगीला हम वरदान, मांगीला हम वरदान, मैया हे गंगा मैया, मैया हे गंगा मैया, राम जैसन बेटा तू दीहा, बेटी सीता समान, राम जैसन बेटा तू दीहा, बेटी सीता समान, बेटी सीता समान, मैया हे गंगा मैया। आशा आपको ये याद आ गया होगा
कौन सा गीत है। जी जी जी। बिल्कुल जुबान पे गुनगुना रहा था अंशुमन जी, और जाहिर सी बात है कि आपने वो यादें ताज़ा कर दी हैं। आपके माँ से जुड़ी एक और बहुत पुरानी यादें हैं जो लोगों के जहन में हैं, और हमारी पीढ़ी से पहले लोगों ने वो गुनगुनाया था, सुना था। तब लोग आश्चर्यचकित हो गए थे कि कोई भोजपुरी से आकर, बिहार से आकर बॉलीवुड में भी ऐसा संगीत दे सकता है कि पूरा हिंदुस्तान झूमने पर मजबूर हो जाए और लोग इमोशनल भी हो जाएं। वंदना जी, मैं चाहूँगा, लोग कह भी रहे हैं कि अगर वो एक मुखड़ा हो जाए या फिर वो एक बार गीत हो जाए जिसमें कहे तो से सजना हमारी सजनिया, जो आपकी माँ के मुख से निकला, वो सबसे अलग संगीत था। जी जी, मैं वो गाने की कोशिश करती हूँ। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मगन अपनी धुन में, मगन अपनी धुन में, रहे मोरा सैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। मैं जग की कोई रीत न जानूं, मैं जग की कोई रीत न जानूं, मांग का तो है सिंदूर मानो, तू ही चूड़िया मोरी, तू ही कलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। बदरिया से बरसूं घटा बन के छाओ, बदरिया से बरसूं घटा बन के छाओ, मैं मांग का तो है सिंदूर मानो, तू ही चूड़िया मोरी, तू ही कलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया मैं, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। कहे तो से सजना, कहे तो से सजना, ये तोहरी सजनिया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया, पग पग लिए जाऊं तोहरी बलैया। वाह, बेहद खूबसूरत। और जाहिर सी बात है कि शारदा जी की वो यादें ताज़ा हो रही हैं। आप दोनों का, वंदना जी और अंशुमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया लाइव टाइम को समय देने के लिए, और बहुत बहुत बधाई कि आज आप लोगों के ज़रिए हम एक बार फिर से जो है कि आपकी माँ को हम लोग याद कर पाए। और ये सम्मान वाकई में न सिर्फ एक परिवार, न सिर्फ शारदा जी का सम्मान है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान का सम्मान है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।